कि भैया ये 90 कैसे हो गया। अब शुरू ऐसे करेंगे प्रूफ। आपको याद है वीएबी का एक मैंने ये भी फॉर्मूला बताया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताया था ना, वीएबी का ये भी फॉर्मूला बताया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। वीएबी को क्या लिख सकते हैं, वीए माइनस वीबी, यहाँ बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है नहीं, डिस्टेंस तो जीरो है नहीं, तो बचा कौन, कॉस थीटा। अब वीए माइनस वीबी तो जीरो है ना, वीए माइनस वीबी कितना है, जीरो, क्योंकि ए और बी की वोल्टेज तो सेम ही है। तो ई डॉट डी आर में ई डी आर कॉस थीटा जीरो हो गया जी। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, डी आर जीरो नहीं है, तो बचा कौन, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो गया, जीरो। कॉस जीरो कितने डिग्री पर होता है, 90। तो ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा, इन्हीं दोनों के बीच का होगा। तो थीटा किसका होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के। जहां से जहां तो मूव कराओगे, बात समझ में आई। ठीक है जी, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट प्रॉपर्टी का ये था कि जितनी, अब देखो ध्यान सुनना, जैसे मैंने एक चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, ठीक है जी, एक चार्ज है। एक दूसरा चार्ज है, उसके लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया। ये मेरा पहला चार्ज है, ये मेरा दूसरा चार्ज है, मैंने दोनों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया। मुझसे पूछा गया बताओ किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर है, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो कहते हैं जिसमें लाइन जितनी पास उतनी स्ट्रॉन्ग, जिसमें लाइन जितनी दूर उतनी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी डिराइव किया, इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी आर। डी आर माने सेपरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन। जिसका सेपरेशन ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, जिसके सेपरेशन कम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, समझे। जिसमें जितना ज्यादा गैप, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, और यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट कहता है कि दो फील्ड लाइन कभी आपस में काटेंगी नहीं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी आपस में काटे। आपने देखा मैंने एक जगह बनाया भी है तो उसे काटा नहीं है, वो टच हुआ है, इंटरसेक्ट कहीं। देखो यहां से आने के बाद ऐसे काट भी तो सकती थी, ये वाली जो है ऐसे काटा नहीं ना, ये मिक्स करके एक बना दिया, काटा नहीं है। दो फील्ड, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी आपस में काटती नहीं है। बोलते काटती क्यों नहीं है, वही सेम रीजन जो पहले चैप्टर में था कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में काटी, इसका मतलब है कि यहां पर इसकी वोल्टेज अलग होगी, उसकी वोल्टेज अलग होगी। अब सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस की दो वोल्टेज तो हो नहीं सकती, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ही वोल्टेज होगी, तो इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट करेगी तो दो अलग अलग वोल्टेज मानी जाएगी, ए की अलग बी की अलग, है ना, तो इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए। बात समझ में। तो आप ये जरा ये सारा ड्रॉ कर लो। कहाँ तक चला गया, अरे नहीं, प्रूफ, अच्छा पहले प्रूफ कर लो फिर ड्रॉ कर लेना। काटने वाली बात चौथे पॉइंट में लिखी है आपने।